Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, student. Welcome in maths class. Hope you all are fine. Today my topic is measurement of capacity on book page 96, 98 and 99. Now open page 96. Topic is measurement of capacity. Before starting page 96, what is mean of capacity? Now start capacity. कैपेसिटी देखिए, नॉर्मली एक वर्ड की एक मीनिंग नहीं होती, इसके बहुत सारी मीनिंग्स है कैपेसिटी। इसको अगर हम वैसे हम कहते हैं ना कि तुम इसकी कैपेबल हो, तुम में इतनी कैपेसिटी है कि तुम इसको कर सको, मीन तुम में इतनी काबिलियत है। तो जर्नली जो हम ये कैपेसिटी का वर्ड यूज़ करते हैं कि तुम में इतनी काबिलियत है, तुम में इतना टैलेंट है कि तुम ये काम कर सकते हो, मीन टैलेंट, काबिलियत। और अगर हम इसको मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी यानी कि इसका फिर अपना डेफिनेशन है कैपेसिटी का। अगर हम साइंस में कैपेसिटी को पढ़ेंगे तो कैपेसिटी का मतलब है द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड, यानी कि अमाउंट ऑफ लिक्विड यानी लिक्विड की मिकदार डेट अ कंटेनर कैन होल्ड, कि एक कंटेनर में वो कितना होल्ड होते हैं। अब इसका क्या मतलब, मीन के हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जग ले सकते हैं, कप ले सकते हैं, बॉटल। अब उसमें कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड में पानी भी आ सकते हैं, जूस भी, मिल्क, टी, कुछ भी आ सकते हैं, कि उसमें कितना वो लिक्विड की मिकदार उस कप में आता है, कंटेनर में। मैंने यहाँ पे एक कप लिया है, टी कप जिस तरह होता है, कि उसमें कितना लिक्विड का अमाउंट आता है। तो ये जो जितना अमाउंट लिक्विड का आ गया उस कप में, तो ये इस कप की कैपेसिटी है, यानी कि इस कप में इतना ही लिक्विड आ सकता है, उससे ज़्यादा अगर हम इसमें डालेंगे तो वो कप से बाहर जाएगा, मीन कि कप में और जगह नहीं है, तो इसको हम कैपेसिटी कहते हैं। अब इसके अलावा कैपेसिटी के हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे कि लेंथ और वेट में मैंने आप लोगों को बताया, इस तरह कैपेसिटी की भी यूनिट्स होते हैं। एक है यहाँ पे बुक में हम लीटर पढ़ेंगे, एक लीटर यूनिट है और दूसरा मिली लीटर। लीटर जो है वो बड़ा यूनिट है, मिली लीटर जो है वो उससे छोटा यूनिट। लीटर को हम एल से डिनोट करते हैं, मिली लीटर को ml से डिनोट करते हैं। और जब ये बड़ा यूनिट है और ये छोटा, इट्स मीन कि जब हम 1000 मिलीलीटर को इकट्ठा कर ले तो वो 1 लीटर की इक्वल हो जाते हैं, मीन 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब पेज 96 पे आ जाए, उसमें क्या है। 96 में मैं आप लोग को ये बता रही हूँ, वी कैन मेजर लिक्विड को जब हम मैयर करते हैं तो या लीटर में या मिलीलीटर में। तकरीबन इस कैपेसिटी की टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ लीटर ही आया है, मिलीलीटर को टच नहीं किया है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है। देखिए पेज 96 ये वाला जो पेज है, ये आप लोग ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये आप लोग के घरों में यूज़ होते हैं। ये एक एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने खुद ही कर, ये आप लोग खुद ही ट्राई कर ले। ये बॉटल भी आप लोग के पास है, फ्लास्क, जग, ये सारी कूलर, ये सब कुछ आप लोग के पास है। तो इसमें आप लोगों ने जस्ट ये करना है, हाउ मच वेट डू यू थिंक डज ईच पॉट होल्ड, कि आप लोग के ख़्याल में कि इस बॉटल में कितना पानी आएगा, कितना लिक्विड इसमें होल्ड करेगा, कितना इसमें आएगा। इस तरह इसमें ये आप लोग ख़ुद करोगे। फिर जब स्कूल ओपन हो जाएगा तो मैं आप लोग को ये एक्टिविटी क्लास में भी करवाऊँगी और फिर चेक करूँगी कि आप लोगों ने इसको किस तरह किया है। अब इसके अलावा पेज नंबर 97 जो है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ओपन पेज 98 97 तो ऑलरेडी किया है, ये है पेज 98। अब यहाँ पे देखिए वही टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, वेट ऑफ मिल्क, जूस, ऑयल एंड पेट्रोल इज़ मेजर्ड इन लीटर। अब इसका क्या मतलब है,
ये क्या है, यहाँ पे तो वेट की बात आई है। वेट का मतलब है वज़न, यानी जब हम मिल्क, जूस, वाटर, इस टाइप की जो लिक्विड चीज़ों का जब हम वज़न मालूम करते हैं, ये देखिए अगर इस डब्बे में अगर ये जूस का एक पैक है, तो इस पैक में जूस है तो इसका कुछ वज़न भी है, ये हल्का तो नहीं होता ना, ये भारी होता है, इसमीन कि इसमें जूस होता है। तो जब हम ये लिक्विड चीज़ों का वज़न फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लीटर यूज़ करेंगे। इसको हम लीटर में मेजर करते हैं। हम ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे कि आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जैसे कि पेप्सी बॉटल्स भी लेके होते हैं। आप लोगों ने कभी, मैं आप लोग को शो करती हूँ सब, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि देखिए ये एक पेप्सी बॉटल है और यहाँ पे इसका लिखा होता है, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए 1 लीटर, यानी कि ये एक बॉटल है, लुक हियर, और इस पे इसकी कैपेसिटी लिखी होती है। कैपेसिटी मीन कि इस बॉटल में कितना जूस आएगा, कितना इसमें पेप्सी आएगा, कितना इसमें वाटर आएगा। तो इसमें 1 लीटर वाटर आएगा, 1 लीटर लिक्विड आएगा। यानी उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये इस बॉटल में, ये देखिए इसकी जब इसमें हम पानी डालते हैं, जूस जो भी हम इसमें डालते हैं, तो ये देखिए जब यहाँ तक ये भर जाता है ना, तो इसके बाद मज़ीद अगर हम इसमें लिक्विड डालेंगे तो वो नीचे गिरेगा। तो ये जहाँ जितना इसमें आ गया और उसमें मज़ीद अब आगे नहीं आएगा, और तो जितना इसमें होल्ड होल्ड किया लिक्विड ने, तो यही इस बॉटल की कैपेसिटी है। इट्स मीन कि अब इस बॉटल में हम जो भी चीज़ डालेंगे लिक्विड, तो इसकी कैपेसिटी 1 ही लीटर है, यानी 1 लीटर से ज़्यादा इसमें नहीं आ सकता। और हमेशा देखें आप लोग, हम जितनी भी बॉटल्स है उसमें जो लिक्विड बॉटल है, जूसेस के बॉटल्स है जितनी भी हैं, तो देखिए उस पर या तो लीटर लिखा होगा या मिलीलीटर लिखा होगा। यानी उस पर कभी भी इस तरह नहीं कि आप लोग के माइंड में हो कि जैसे अभी इधर बुक में दिखा है कि वेट, जब हम जूसेस और मिल्क इन चीज़ों का वेट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए वेट का ये मतलब नहीं है कि इसके लिए हम केजी या ग्राम यूज़ करेंगे। यानी जब भी लिक्विड का वेट वज़न फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम लीटर ही यूज़ करेंगे। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि जब भी लीटर मिलीलीटर आ जाते हैं, इट्स मीन कि यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है। आप लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा किसी बॉटल पे लिखा होगा कि 1 केजी लिक्विड या 1 केजी शुगर। यानी ये नहीं कि ये बॉटल हैवी है, वज़नी है, तो इसका वज़न हम केजी और उससे फाइंड करेंगे। नो, अगर इसमें लिक्विड है तो ये लीटर मिलीलीटर को के थ्रू मैयर होगा। ओके जी, अब आ जाए पेज 98 पे। पेज 98 पे यहाँ पे कहा है कि ये एक पैक है और ये 1 लीटर पैक है, जूस पैक है, यानी 1 लीटर यहाँ पे मेंशन किया है कि ये 1 लीटर है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि द जग कंटेन 1 लीटर ऑफ मिल्क, और इस जग में 1 लीटर ऑफ मिल्क है। जस्ट आप लोग को सिर्फ शो कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज पे आ जाए, सॉरी। Use a liter container to find out whether the capacity of this ring is equal to, more than or less than 1 लीटर। कह रहे हैं कि जो आप लोग को नीचे पिक्चर्स में जो आप लोग को ये कंटेनर्स दी है कि इसकी कैपेसिटी, यानी कि इसमें कितना लिक्विड आएगा, कैपेसिटी का ये मतलब है कि इसमें कितना लिक्विड आएगा, तो वो या 1 लीटर से लेस होगा या इक्वल टू होगा या मोर देन होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखा है, वी कैन यूज़ 1 लीटर एम्प्टी बॉटल्स और एम्प्टी पैकेट्स ऑफ 1 लीटर मिल्क टू डू दिस एक्टिविटी। आप लोग इस एक्टिविटी को कर भी सकते हैं, घर में आप लोग इसको कर ले, ये सारी चीज़ आप लोग के घर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ इसको हम ऐसे भी अंदाज़े से भी कर सकते हैं। ये देखिए ये एक बाउल है, स्मॉल सा बाउल है, ये वो बड़े बड़े बाउल्स नहीं है, छोटा वाला बाउल है। अब लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और मैंने आप लोग को जो अभी बॉटल दिखा है ना, ये देखिए ये वाला बॉटल, अब ये 1 लीटर है, ये देखिए। तो अब देखिए इसमें कितना लिक्विड आता है, और ये वो स्मॉल बाउल है, ये स्मॉल सा बाउल है, तो ये देखिए इसमें बहुत कम लिक्विड आता है। तो जब इसमें बहुत कम लिक्विड आएगा, इट्स मीन के 1 लीटर से इसमें लेस लिक्विड आएगा। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे कि लेस देन 1 लीटर, यानी कि ये 1 लीटर से इसमें लेस देन लिक्विड आएगा।
अब ये वो सही नॉर्मल जो हम कप यूज़ करते हैं टी के लिए, तो देखिए हम तो 1-1 लीटर टी तो नहीं पीते ना, हम तो थोड़ा सा टी पीते हैं ना। तो ये देखिए ये तो नॉर्मली इतना बड़ा कप तो नहीं होता है जिसको हम घरों में यूज़ करते हैं, ये लेस देन 1 ही लीटर होता है जो नॉर्मली सब अपने घर में यूज़ करते हैं। अब ये वाला जो जूस का पैक है ये आप लोग को यहाँ पे भी दिया था, ये देखें, और यहाँ पे ख़ुद राइट किया था कि 1 लीटर ऑफ जूस, यानी कि ये 1 लीटर ऑफ जूस है। तो इट्स मीन कि ये क्या होगा, ये इक्वल टू 1 लीटर होगा। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे इक्वल टू 1 लीटर। अब ये जग जो है यहाँ पे जो आप लोग को जग दिया है ना ये वाला, तो ये वाला और ये वाला जग चेंज है। अब जग में तो ये सही नॉर्मल बड़ा जग है जिसको हम यूज़ करते हैं घर में, तो इसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी आता है, ग्रेटर देन 1 लीटर, ठीक है। तो जब इसमें ज़्यादा पानी 1 लीटर से आएगा, इट्स मीन कि इसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन 1 लीटर। और वैसे आप लोग के बुक में यहाँ पे दिया है मोर देन, तो यहाँ पे आप लोग ग्रेटर देन 1 लीटर भी लिख सकते हैं और मोर देन भी। मैं यहाँ पे राइट कर मोर देन 1 लीटर। यहाँ अब ये वाला वो जंबू पैक पेप्सी है, देखिए ये छोटा वाला पैक जो मैंने आप लोग को दिखाया ये 1 लीटर है, तो ये तो वो बड़ा वाला पेप्सी है, तो इसमें तो ऑटोमेटिकली मोर देन 1 लीटर पेप्सी आएगा। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे मोर देन 1 लीटर। यहाँ पे आप लोग को मोर दिया है तो आप लोग मोर ही यूज़ करें। अब पेज नंबर अब यहाँ पेज नंबर 99 पे आ जाए, इस पे हम जस्ट ये 2 क्वेश्चन करते हैं क्योंकि आज वाले टॉपिक पे हमारा इतना काम नहीं था। एक्सरसाइज में ये कैपेसिटी के वर्ड प्रॉब्लम है। देयर इज़ 2 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक इन अ बॉटल। एक बॉटल है सॉफ्ट ड्रिंक है इसमें, जिसमें 2 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक है, मीन के पेप्सी है इसमें। हाउ मच सॉफ्ट ड्रिंक विल बी देयर इन 4 सच बॉटल्स। ये देखिए अगर एक बॉटल में 2 लीटर है तो इस तरह के अगर 4 बॉटल्स हो गए तो इसमें कितना जूस आएगा। थिंक अबाउट इट। इसमें कितना जूस आएगा। देखिए इसका ये तरीका है, मैंने आप लोग को बताया भी है। सबसे पहले तो देखिए ये है 2 लीटर और ये है 4 बॉटल्स विच आर 2 डिफरेंट यूनिट्स। तो यहाँ से तो आप लोग को क्लियर होगा कि यूनिट्स डिफरेंट है। अब आप लोग क्वेश्चन को रीड करें और उसको समझें। अगर एक बॉटल में 2 लीटर है तो 4 बॉटल में तो फिर ज़्यादा आएगा ना। देखिए यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा जब हमारे पास चीज़ें ज़्यादा होती है, क्वेश्चन में पहले कम होते हैं और फिर बाद में ज़्यादा होते हैं, तो वो क्वेश्चन या एडिशन का होता है या मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन एडिशन की बात तो यहाँ से ख़त्म हो गई कि इनकी यूनिट्स डिफरेंट है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। यानी ये नहीं कि ये एक मीन में आ रहे हैं, ये लीटर है और ये है बॉटल, तो यूनिट डिफरेंट, नंबर्स की जो यूनिट है वो डिफरेंट हो गए। इट्स मीन कि एडिशन तो नहीं है। अब बाकी रह गए एक मल्टीप्लिकेशन। तो इट्स मीन कि ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में का होगा, क्योंकि इसमें एक मल्टीप्लिकेशन में नंबर इंक्रीज़ भी होते हैं और इसके यूनिट्स भी डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस राइट कर लेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक विल बी देयर इन 4 सच बॉटल्स, ये राइट कर लेंगे। अब उसके बाद 2 लीटर को 4 बॉटल के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। रफ वर्क में 4 2s are 8। हम फाइंड कर रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक, मीन की जूस फाइंड कर रहे हैं, इसका यूनिट होगा लीटर, तो 8 लीटर यहाँ पे भी राइट कर लेंगे और यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर इज़ 3 लीटर ऑयल इन अ बॉटल। ये एक बॉटल है जिसमें 3 लीटर ऑयल है। हाउ मच ऑयल विल बी देयर इन 5 सच बॉटल्स। तो अगर एक बॉटल में 3 लीटर ऑयल है, अगर एक बॉटल में 3 लीटर ऑयल है तो इस तरह के अगर 5 बॉटल्स हो गई तो इसमें कितनी लीटर ऑयल आएगा उसमें। तो देखिए सबसे पहले इट्स मीन कि एक बॉटल में तो कम आते हैं और फिर जब 5 बॉटल्स हो जाएंगे तो इट्स मीन कि ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, इंक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात या एडिशन की होगी या मल्टीप्लिकेशन की होगी, क्योंकि इन दोनों प्रोसेस में नंबर जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। अब यहाँ से देखिए ये है 3 लीटर और ये है 5 बॉटल्स, तो लीटर और बॉटल का कोई कनेक्शन ही नहीं है, 2 डिफरेंट यूनिट्स। इट्स मीन एडिशन का तो है ही नहीं।
तो लास्ट में रह गया मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है। सबसे पहले सेंटेंस यहाँ से राइट करके हाउ मच हटा देंगे। ऑयल विल बी देयर इन 5 सच बॉटल्स इक्वल टू, अब ये 2 नंबर, ये इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। 5 बॉटल्स मल्टीप्लाई बाई 3 लीटर। अब 3 5s आर 15 लीटर आ गया। इक्वल साइन के बाद इसके साथ राइट कर लेंगे लीटर, 15 लीटर, और यहाँ पे नंबर राइट कर लेंगे 15। अब लास्ट में होमवर्क नोट करें। ये डायरी है। डू प्रैक्टिस ऑफ बुक पेज 96 एंड 99। मैंने 98 पेज भी इसे हटा दिया है। इसकी प्रैक्टिस करनी है इन रफ कॉपी में, रफ कॉपी में। थैंक यू सो मच।